हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट और उसका एक पोएम नंबर 5 दोन दिवस, जिसे लिखा है नारायण सुर्वे ने। पूरे पोएम को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि उनको आंसर्स भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोन दिवस बाय नारायण सुर्वे। प्रथियश कवी ऐसागामी ब्रह्मा, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन इत्यादि कविता संग्रह प्रसिद्ध है। ये जो पोएट है नारायण सुर्वे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट है और इनके बहुत सारे पोइट्रीज है, जैसे ऐसागामी ब्रह्मा, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन, ये सारे जो है ये इनके पोइट्री कलेक्शंस है, कलेक्शंस ऑफ पोएम्स है। सुर्वे जो है स्वतःच्या प्रकृतीशी जुळणारी, यानी कि वो एक जो उन्होंने जो पोइट्रीज क्रिएट की है वो एकदम उनके स्टाइल से मैच करते हुए हैं। एक डिस्टिंक्टिव मतलब एक हटके अलग से जो उनके खुद के नेचर को मैच करती है। संवादाचा वापर प्रभावीपणे करणारी, और डायलॉग्स भी बहुत एक्सप्रेसिवली वो यूज करते हैं। बोली भाषेची जवळीक असणारी, कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं। गद्यांच्या अंगाने जाणारी विशिष्ट शैली, और प्रोज भी बहुत अच्छी तरीके से वो मेंटेन करते हैं, लिखते हैं। कामगार जीवनाची सुख दुःखे त्यांच्या काव्य लेखनाच्या प्रेरणास्थायी असतात, और स्पेशली जो वर्कर्स का लाइफ के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और जैसे कि मानो वर्कर्स लाइफ एकदम उनके करीबी हो, उन्होंने वर्कर्स की लाइफ ने उनको इंस्पायर किया है ये पोइट्रीज वगैरह लिखने के लिए। माणसावरील अपार श्रद्धेतून त्यांनी कविता साकारली आहे, और ह्यूमंस के ऊपर जो उनका इमेंस फेथ है, इंसानों के ऊपर जो उनका इमेंस बहुत ज्यादा भरोसा है, फेथ है, उन्हीं चीजों ने उनको इंस्पायर किया है पोइट्रीज लिखने के लिए। या कवितेतून दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले, असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्याच्या जिंदगी बर्बाद झाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इस कविता में बताया है कि 2 दिन तो रास्ता देखने में निकल गए और 2 दिन जो है दुख में निकल गए। ये जो है लाइफ की रियलिटी है, कड़वा सच हम कह सकते हैं। और इस कड़वे सच को बताते हुए वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। भाकरीचा चंद्र मतलब जो रोटी हम खाते हैं, गोल जो रहती है चांद के शेप की, भाकरीचा चंद्र, इसे वहां कहा, उसलिए उसे भाकरीचा चंद्र कहा गया है कि वो रोटी के तलाश में, अन्न के तलाश में हमारी जो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, असे भीषण जीवन सत्य कवि ने मान लिया है। और ये कड़वा सच है वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ जो है अपने एंड्स को मीट करने में ही निकल जाती है। वो उससे आगे कुछ देख ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते या एंजॉय नहीं कर पाते। बस सुबह उठो काम करो, रात को सो, सुबह उठो काम करो, रात को सो, और जितना काम होता है उतने में ही 2 समय का रोटी वो खाते हैं। ये उनका लाइफ है। और ये जो उन्होंने सीखा है लाइफ के स्कूल में सीखा है, मतलब उनके एक्सपिरियंस, उन्होंने यही एक्सपिरियंस किया है। पण हे सत्य मांडताना जगाच्या या शाळेत, यानी कि वर्ल्ड स्कूल में दुख पचून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित करतात। और इस वर्ल्डली स्कूल में उन्होंने ये सीखा है कि किस तरह से दुख दर्द को हम सहन करें, सफरिंग्स, किस तरह से हम हमारी सफरिंग्स को सहन करें। इस पोइट्री को शुरू करने से पहले एक मुहावरा आपने सुना होगा, मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। यानी कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो नए नए 4 दिन हमें अच्छे लगते हैं, तो वो 4 दिन का ही क्यों कहा जाता है ना। तो 4 दिन जो है उसमें भी एक कुछ डीप मीनिंग छुपा हुआ है, हम 4 दिन जो कहते हैं। तो यहाँ पे ये पोइट्री में 2 दिन पहले रास्ता देखने में गए कि अच्छे दिन आएंगे, और फिर 2 दिन वो दुख झेलने में गए, है ना। तो ये जो है 4 दिन में जो पूरी जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है, पैदा होने से लेकर मरने तक में। तो पोएम में नारायण सुर्वे ने जो है 4 दिन की जिंदगी में जो वर्कर्स की जो लाइफ होती है उसके ऊपर पूरा पिक्चराइज किया है ये पोएम को। सुनिए। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले, मतलब 2 दिन तो मैंने इंतजार करते में बिता दिए कि अब अच्छे दिन आएंगे, और फिर जो 2 दिन आए तो वो दुख में ही गए मेरे। हिशोब करतो आहे किती राहिलेले डोईवर उन्हाळे, शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्याच्या जिंदगी बर्बाद झाली। अब वो कहते हैं कि मैंने 2 दिन जो मेरे बीत गए हैं,
दो कि अच्छे दिन आएंगे इस तलाश में, तो जब मैं हिसाब करता हूँ कि मैंने क्या क्या गवाया है पीछे, तो देखता हूँ कि मेरे तो कई सारे समर्स जो है ऐसे ही बीत गए, है ना। और कई बार जो है सैकड़ों वेड़ा चंद्र आला, मतलब दुखों में मेरे समर्स तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। कई बार अच्छे समय भी आया है, चंद्र आड़ा मतलब अच्छा समय भी आया है। तारे फुल्ले रात्र धुंध झाली, मतलब तारे भी आए हैं, रात भी अच्छी हुई है, मतलब मून लिट नाइट, स्टार्स से स्टडीड मून लिट नाइट, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, खुशनुमा लगता है देखने को। तो ऐसे दिन भी आए हैं, लेकिन वो दिन भी थोड़े ही समय के लिए थे, और वो दिन भी ऐसे ही गुजर गए। किस में गुजर गए? भाकरीचा चंद्र शोधण्याच्या, मतलब रोटी के पीछे, रोटी कमाने के पीछे वो 2 दिन भी, जो अच्छे दिन आए थे वो 2 दिन भी मैंने रोटी कमाने के चक्कर में मेरे बीत गए ऐसे ही, और उसी में मेरी पूरी जिंदगी जो है बर्बाद हो गई। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे बताया है कि 2 दिन रास्ता देखने में गए कि अब अच्छे दिन आएंगे, और 2 दिन जो आए वो दुखों में चले गए। जब मैंने हिसाब किया मेरे पहले कितने समर्स मैंने बिता दिए हैं, तो अब मुझे याद आया कि कुछ अच्छा समय भी था उसके अंदर मेरा, जब रात एकदम पूरा चांद आया हुआ था, तारे एकदम बिखरे हुए थे, चमक रहे थे, अच्छे दिन भी थे, लेकिन वो भी मैंने गवा दिए रोटी ढूंढने की तलाश में, और इसी में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले कधी कलम झालेले पाहिले। तो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे जो बिटर ट्रुथ है एक वर्कर के लाइफ में, वो यहाँ पे बताया गया है। वो कह रहे हैं कि हे हाथ माझे सर्वस्व, ये दोनों हाथ जो है मेरे, यही मेरे सब कुछ है। दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, लेकिन ये दोनों हाथ जो मेरे सब कुछ है, ये मैंने गरीबी को गिरवी रख रखा है। जो मेरी गरीबी है उसके पास ये मेरे दोनों हाथ गिरवी है, क्योंकि उसी गरीबी में जो ये 2 हाथ है मेरे, वो मेरा पेट भरने के काम आ रहे हैं, वो इतना काम कर रहे हैं। कधी माना उंचावलेले कधी कलम झालेले पाहिले, और इन्हीं दोनों हाथों को कभी मैंने ऊंचा भी उठाया है, गर्व से सर ऊंचा करके मैं आगे बढ़ा हूँ इन्हीं दोनों हाथों की वजह से, जो मैंने काम किए हैं। लेकिन इन्हीं दोनों हाथों की वजह से कभी कभी मुझे शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है। मेरा काम ऐसा हुआ है जिससे जैसे मानो किसी ने मेरे हाथ ही काट दिए हो, ऐसे ये मेरा काम हुआ है इन हाथों से, और जिसकी वजह से मुझे काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी हो। हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून गेले। अब इतना मैंने देखा है दुख जो है, लेकिन हर घड़ी मैंने आंसू नहीं बहाए। आंसू तो आते थे, लेकिन एक टाइम के बाद में आंसू भी सूख गए। हर घड़ी मैंने आंसू नहीं बहाए, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आया कि जब सिर्फ आंसू ही मेरे दोस्त बन के रह गए। जब भी मैं अकेला होता था तो मेरे आंसू ही मेरे दोस्त रहते थे, और कोई नहीं। दुनियेचा विचार हर घडी केला, अग्गा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। अब ये जो पोएट है बहुत ही देखो, ये जो पूरा पोयम है एकदम वर्ड टू वर्ड सच्चाई है एक लेबर के लाइफ की। तो 2 दिवस ये इस तरीके से बनाया गया है। लास्ट में ये कह रहे हैं कि दुनियाचा विचार हर घड़ी केला, मतलब एक वर्कर जो है वो दुनिया का विचार कर रहा है, दुनिया के बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में कम दुनिया के बारे में सोच रहा है। वो काम कर रहा है ना, काम किस टाइप का होता है? कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ बिल्ड करने का काम, कुछ खड़ा करना है उसे। तो दुनियाचा विचार हर घड़ी केला, हर घड़ी उसने दुनिया का ही विचार किया, दुनिया के बारे में सोचा। अग्गा जगमय झालो, और ऐसा मैं एक वर्ल्डली मैन बन गया हूँ। अग्गा जगमय झालो, पूरी तरह से वर्ल्डली बन गया हूँ। दुख पेलावे कसे, पुनः जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। और इस वर्ल्डली स्कूल में मैंने क्या सीखा है कि दुख को कैसे झेलें, दुख पेलावे कसे, कैसे सहन करे दुख को, और फिर वापस से कैसे जी उठे उस दुख से उभर कर, पुनः जगावे कसे, वापस से कैसे जी उठे। ये सब मैंने इसी वर्ल्डली स्कूल में, दुनिया की स्कूल में सीखा है। याच शाळेत शिकलो, झोत बटीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले। अब जो मजदूर होते हैं उनके हाथ बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि वो इतना मजदूरी जो करते हैं, जैसे हथौड़ा मारना है, भारी सामान उठाना है, दिन रात कुछ ना कुछ जो अपने हाथों को चोट पहुंचाए, ऐसे काम किया है उन्होंने। तो उसे कहते हैं झोत भट्टी शेकावे पोलाद। पोलाद मतलब स्टील या लोखंड आप बोल सकते हो। झोत भट्टी यानी फर्नेस। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं ना, जिनमें मेटल को एकदम गर्म करके हाई टेम्परेचर्स पर पिघलाया जाता है, और फिर उनको जैसा चाहे वैसा शेप दिया जाता है। तो ये है झोत बट्टी शेकावे पोलाद,
तसे आयुष्य छान शेकले। तो मेरी जो ये जिंदगी है काम काम में पूरी बेक हो चुकी है, सिक चुकी है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लोहे को सेका जाता है एक भट्टी के अंदर। 2 दिवस वाट पाण्यात गेले 2 दुःखात गेले। फिर से वापस से उन्होंने जिससे स्टार्ट किया है उसी से एंड किया है, उसी लाइन से। 2 दिवस वाट पाण्यात गेले 2 दुःखात गेले। 2 दिन मतलब मैंने रास्ता देखने में बिताया कि अब अच्छे दिन आएंगे, और 2 दिन मेरे दुख में निकल गए। इसी तरह मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। तो ये पोएम एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा आकलन, जिसमें है आकृतियां पूर्ण करा। तो ये डायरेक्टली आंसर्स मैंने बताए हैं। क्वेश्चन हमारा है कवींचे प्रत्येकी 2 दिवस यांत गेले। किसमें गए 2-2 दिन उनके? प्रत्येकी 2 दिवस, यानी 2 दिन पहले के 2 दिन बाद में के। किसमें गए? 2 दिवस वाट पाण्यात गेले 2 दिवस दुःखात गेले। सेकंड है शेकडो वेळा आलेले। शेकडो वेळा काय आलेले? क्या आया है कई बार? चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली। कवीच्या हातांची वैशिष्ट्ये। हात कैसे हो गए हैं? सर्वस्व असलेले, उनके एक सब कुछ है। दारिद्र्याकडे गहाण राहिलेले, गरीबी के पास गिरवी रखे हुए हैं। माना उंचावलेले, कई बार गर्व से अभिमान से ऊपर भी उठे हैं। कलम झालेले, कई बार शर्म से नीचे भी झुके हैं, कटे भी है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है कृती पूर्ण करा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है रोजची भूक भागवण्यासाठी कवीला कराव्या लागणाऱ्या कष्टामुळे आयुष्याचे दिवसा वाया गेलेत, या आशयाची ओळ शोधा। तो इसका फर्स्ट का आंसर है भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कवीचा प्रयत्नवाद आणि आशावाद दाखवणारी ओळ लिहा। दुःख पेलावे कसे पुन्हा जगावे कसे याच शाळेत शिकलो। अभी थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है पुढील शब्द समूहांचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा। यानी कि ये शब्द समूह है माना उंचावलेले हाथ। अभी इसका अर्थ हमें लिखना है, हमें क्या समझा है इसका शब्द समूह है का। तो म्हणजे कर्तृत्व करणारे हात होय। अभी माना उंचावलेले हात मतलब कर्तृत्व करने वाले हात, कर्तृत्व यानी काम करने वाले हात। ते जरी दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले असले तरी कधी कधी अभिमानाने मान उंच व्हावी असे कामही याच हातांनी केले। अब वो कह रहे कि अगर वो दरिद्र्याकडे मतलब दारिद्र्याकडे यानी कि गरीबी के पास में अगर गिरवी रखे हुए हैं, गहाण पडलेले असले, गिरवी रखे हुए हैं, तब भी कभी कभी वो ऐसा काम कर देते हैं जिससे अभिमान से उनका सर ऊंचा हो जाता है। कलम केलेले हाथ यानी कि शर्म के मारे सर झुक जाता है, या हाथ कटे होना, हाथ कट जाना। तो ऐसे कलम केलेले हाथ। या हाथांनी कष्ट उपसले मतलब इन हाथों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। कधी ते दारिद्र्यात राहिले, कधी ते अभिमानाने उंचावले। ये हाथ जो है कभी गरीबी में रहे हैं, कभी एकदम अभिमान से ऊंचे भी उठे हैं, तर कधी परिस्थितीमुळे अशी वेळ आली की ते जायबंदी ही झाले। तो कभी कभी सिचुएशन तो ऐसा भी हुआ कि वो जैसे मानो उनके हाथ कट ही गए हो, जायबंदी ही झाले, बस जैसे कैद हो गए हो। स्लेव के कैसे हाथ बंधे रहते हैं। कलम झालेले म्हणजे बळजबरीने बांधलेले हाथ होय। और कलम झालेले का एक्चुअल मतलब होता है बळजबरीने, मतलब कि फोर्सिबली किसी के हाथ जब हम बांध देते हैं ताकि कोई काम ना कर सके वो, या आगे ना बढ़ सके, वैसा कहा गया है इसे। दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले हाथ। अब गरीबी के पास जो गिरवी रखे हुए हाथ है, इनका मतलब क्या हुआ? कामगारांच्या कष्टमय जीवनाचा आलेख शब्दांत रेखाटताना कवी म्हणतात की अब जो वर्कर्स लाइफ है उनका जो एकदम डिफिकल्टी से भरा हुआ जो लाइफ है, उसको उनके लाइफ को पोर्ट्रेट करते हुए कवि कहते हैं कि कष्टकर्यांचे हात हेच त्यांचे सर्वस्व असते। कि जो लेबर्स होते हैं उनके तो हाथ ही उनका सब कुछ है। हाथांनी ते कष्ट उपसतात, हाथों से वो कष्ट उठाते हैं, कष्ट करते हैं, वो कसे बसे पोट भरतात और कैसे कैसे अपना जैसे तैसे अपना पेट भरते हैं। पण तेवढ्याने पोट पूर्ण भरत नाही, लेकिन इतने में भी पेट पूरा नहीं भरता है, कारण दैन्य दारिद्र्यात ते खितपत पडलेले असतात, क्योंकि दिन रात वो गरीबी के अंदर ही पड़े हुए रहते हैं। कभी कभी जो भी पैसा आता है दवा दारू में भी चला जाता है, और परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करने में चला जाता है। तो हर बार जितना भी काम करते हैं वो पूरा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है काम करने के बावजूद। हे दुःख व्यक्त करताना कवी म्हणतात की जणू कामगारांचे हात दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले असतात, तारण म्हणून ठेवलेले असतात। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि दुख व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि जैसे कि मानो कामगार के हाथ जो है वो गरीबी के पास गिरवी रखे हुए हैं और तारण म्हणून ठेवलेले असतात। गिरवी रखे हुए हैं मतलब जब भी उनको काम पड़े वो वहां से अपना हाथ उधार ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एका शब्दांत उत्तरे लिहा। कवीचे सर्वस्व असलेली गोष्ट हात, कवीच्या जवळचा मित्र
अश्रू. डोक्यावर उरलेले उन्हाळे. चंद्राला दिलेली उपमा भाकरीची. याकडे हात तारण राहिले दारिद्र्याकडे. दरवेळी विचार केला की दुनिया. झोतभट्टीत शेकणारे पोलाद. अब ये कृती है. कवी जगाच्या शाळेत हे शिकले. दुःख कसे पेलावे ते, पुन्हा कसे जगावे ते. अब ये है अर्थ लिहा. शब्दांचा अर्थ लिहा. ठीक है. तो दिवस दिन, चंद्र शशी, डोई डोके, हात हस्त, अश्रू आसू, मित्र दोस्त, सहाय्य मदत, दुनिया जग, शाळा विद्यालय, आयुष्य जीवन. कवितेत व्यक्त झालेल्या कष्टकर्यांच्या जीवनाविषयीची तुमच्या भावना लिहा. मतलब कविता में जो व्यक्त हुई है, जो एक्सप्रेस हुई है, लेबर्स के लाइफ के प्रति जो तुम्हारी भावना है वो स्पष्ट करो, वो लिखो. मतलब व्हॉट यू फील अबाउट लेबर्स लाईफ. प्रस्तुत कवितेमध्ये कवींनी कामगारांच्या कष्टमय जीवनाचे वास्तव चित्रण केले आहे. मतलब इस प्रेजेंट पोइट्री में कवि ने वर्कर्स लोगों के एकदम कष्टमय जीवन यानी कि बहुत ही टीडियस जो लाइफ होती है उनकी, उसके बारे में रियल पोर्ट्रे किया है. मतलब रियली उनका जैसा लाइफ है उसके बारे में लिखा है. कष्टकर्यांच्या जीवनातील व्यथा मांडताना कवि म्हणतात, तो उनके लाइफ का सौरो बताते हुए कवि कहते हैं, आयुष्य तर अवघ्या 4 दिवसांचे आहे. की हमारा लाइफ तो सिर्फ 4 दिन का ही है. त्यातील अर्धे आयुष्य सुखाची वाट पाहण्यात व अर्धे आयुष्य दुःख झेलण्यात गेले. उसमें आधा लाइफ जो है कि सुख आएगा इसका राह देखने में, इंतजार करने में, और दूसरा आधा लाइफ जो है दुःख झेलने में चला जाता है. सुखाची भूल दुरून चमकणाऱ्या चंद्रासारखीच होते. और सुख जो हम सोचते ना कि सुख आएगा, वो एक्चुअली जो दूर से चमकने वाला चांद है ना, बिल्कुल उसके झलक के जैसा है. क्योंकि चांद आज है कल नहीं है. पण भाकरीचा चंद्र शोधण्यात आयुष्य बर्बाद झाले. लेकिन अब सुख के दिन तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन भाकरीचा चंद्र यानी कि जो रोटी हमें ढूंढनी है उसमें तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई. खूप कष्ट उपसले, बहुत मेहनत करी है. दैन्य दरिद्र्याकडे आयुष्य गहाण पडले. मतलब दिन रात जो गरीबी में हम झेले हैं, गरीबी में रहे हैं, उसमें हमारा पूरा जिंदगी जो है गिरवी पड़ा हुआ है. कधी माझ्या कर्तृत्ववान हातांनी अभिमानास्पद कामगिरी केला. कभी कभी तो मेरे इस कर्तृत्ववान हाथों ने, मतलब कर्मठ हाथों ने ऐसा काम किया जिससे मुझे बहुत अभिमान हुआ है. पण बऱ्याचदा हात जायबंदी केले गेले. लेकिन कई बार जो है हाथों को बंदी बना लिया गया था. अश्रूंनी मला मित्रांसारखे समजावले और मेरे आंसुओं ने मुझे एक दोस्त की तरह समझाया. झोतभट्टीत पोलाद शेकावे तसे माझे संबंध आयुष्य शेकून निघाले. जिस तरीके से एक फर्नेस में, भट्टी में लोहा तपता है, बिल्कुल उसी तरह से मेरा जीवन भी जो है इस मेहनत करते करते तप चुका है पूरी तरीके से. सारा समाज आपलासा केला, मैंने पूरी दुनिया को अपनासा बनाया, तरी सर्व आयुष्य दुखात गेले. फिर भी मेरा पूरा जिंदगी जो है दुख में बीता. कवितेत व्यक्त झालेला जीवन सत्य याबाबत तुमचे विचार स्पष्ट करा. तो कविता में जो जीवन सत्य के बारे में बताया है, लाइफ के ट्रुथ के बारे में बताया है, उसके बारे में आपको अपना विचार बताना है. ये स्वमत टाइप है. 2 दिवस या कवितेत नारायण सुर्वे यांनी कष्टकर्यांच्या वेदनामय जीवनाचे वास्तव चित्रण आर्थ शब्दांत स्पष्ट केले आहे. तो 2 दिवस इस कविता में नारायण सुर्वे इन्होंने जो मेहनत करने वाले, एकदम दुखों से भरे हुए जीवन जिनके हैं, उनका एक्चुअल लाइफ का चित्रण यहाँ पे बहुत ही मर्मस्पर्शी यानी कि इमोशनल स्पीच के थ्रू किया है. पोटाच्या भूकेसाठी 2 घासांसाठी पूर्ण जीवन खर्ची पडले है ना. पेट की भूख को बुझाने के लिए 2 रोटी कमाने के लिए पूरा जीवन उन्होंने खर्च कर दिया. त्या दिवसात फक्त अश्रूंची साथ लाभली और उन दिनों में सिर्फ आंसुओं का ही साथ मिला. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जीवन गेले है ना. रोटी का चंद्र ढूंढने में तो पूरा जिंदगी चला गया. दुनियेतील माणसांची दुखे आपलीशी केली. इस दुख में मैंने जब मैंने दुनिया को देखा तो दुनिया की दुखों को भी मैंने अपना माना. झोतभट्टीत जीने शिकले, मतलब भट्टी में जीना सीख लिया. मानो जैसे भट्टी में लोहा कैसे तपता है वैसे मैंने तपना सीख लिया. हाथ म्हणजे कर्तृत्व, मेरे हाथ जैसे मेरे कर्तृत्व ही है, मेरे कर्मठ है. या हातांनी खूप कष्ट उपसले, इन हाथों से बहुत कष्ट किया है. कधी ते नाकर्ते झाले, कभी कभी तो वो ऐसे भी हो गए थे कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, या शर्म के मारे जब कहते हैं ना कि मान झुक गई या फिर बंध गए बंधे हुए हाथ, तो उस तरीके से कधी ते ना करते झाले, कधी दारिद्र्याकडे गहाण पडले, कभी तो गरीबी के पास वो गिरवी भी रह गए.
तरीही धीर सोडला नाही, फिर भी मैंने हार नहीं मानी. दुःख कसे झेलावे, कसे सहन करावे, हे या अनुभवाच्या शाळेत शिकलो. दुख को कैसे सहन करना है, कैसे झेलना है, ये मैंने इसी दुनिया की स्कूल में सीखा है. आयुष्यात बरे वाईट प्रसंग आले, हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे बुरे सभी टाइप के दिन आए हैं, ते निघूनही गेले. वो दिन भी निकल गए, अच्छे दिन भी निकले, बुरे दिन भी निकले. 2 दिवस सुखाची वाट पाण्यात गेले, 2 दिवस दुखात गेले, और 2 दिन सुखों की इंतजार में गए और 2 दिन दुख में चले गए, दुख झेलते हुए. अशा प्रकारे कवितेत कष्टकर्यांच्या जीवनाचे सत्य परखडपणे व्यक्त झाले आहे. तो इस तरीके से इस कविता में जो कष्टकरी इंसान है उसके जीवन का सत्य एकदम यहाँ पे बताया गया है, व्यक्त किया गया है. दुःख पेलावे आणि पुन्हा जगावे या वाक्यामागील तुम्हाला जाणवलेला विचार तुमच्या शब्दांत लिहा. अब दुख पेलावे आणि पुन्हा जगावे यानी दुख सहन करो और फिर से जी उठो. इस सेंटेंस के बारे में क्या आपको समझ में बैठता है वो हमें लिखना है. ये भी एक पर्सनल रिस्पॉन्स है. कवी नारायण सुर्वे यांनी 2 दिवस या कवितेमध्ये कामगारांचे कष्टमय जीवन किती दुःख व व्यथांनी भरलेले असते याचे वास्तव चित्रण प्रत्ययकारी शब्दांत रेखाटले आहे. तो कवि नारायण सुर्वे जो है इन्होंने 2 दिवस इस कविता से जो लेबर का कष्टमय जीवन है वो कितने दुखों से भरा हुआ होता है वो उन्होंने यहाँ पे एक पोर्ट्रे किया है उनकी लाइफ के बारे में, और प्रत्ययकारी शब्दांत रेखाटले है. बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मानो हम उनको हमारे सामने ही देख रहे हैं. बिल्कुल इस तरीके से उन्होंने उनकी लाइफ को यहाँ पे इस पोएम में बताया है, दर्शाया है. कामगाराच्या भूमिकेतून कवी म्हणतात, मतलब लेबरर्स के लाइफ से कवि कहते हैं कि मी कभी स्वार्थीपणाने वागलो नाही. मतलब लेबर कभी भी जो है ना स्वार्थी नहीं होता है, वो हमेशा दुनियादारी में रहता है, दुनिया के बारे में देखता है. क्योंकि लेबर हमेशा वही काम करते हैं ना, दूसरों को चाहिए रहता है वैसा काम करते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है उनका, बहुत हेल्प करते हैं. दुख झेलत असतानाही मी जगमय झालो. मतलब खुद तो दुख झेल ही रहा था, लेकिन फिर भी मैं जगमय था, मतलब वर्ल्डली मैन था, लोगों की सेवा करता था, लोगों की सोचता था लोगों के बारे में. अनुभवाच्या शाळेत मी शिकलो, एक्सपीरियंस के स्कूल में मैंने सीखा है. दुखाने पिचलो नाही, दुख से मैं कभी हारा नहीं, थका नहीं. पुन्हा ठामपणे उभा राहिलो, कितना भी दुख आए वो झेलकर मैं फिर से खड़ा हुआ सीधा. दुख पेलावे या संकल्पनेतून कवींनी असे म्हणायचे आहे. तो दुख पेलावे, दुख सहन करना, या इस बात से कवि ये कहना चाहते हैं कि दुखाने दबून न जाता त्याचा मुकाबला करावा. कि जब भी हमारे पास हमें दुख का सामना करना पड़ता है तो हमें उसमें बहकर नहीं जाना है, हमें उसका मुकाबला करना है, सामना करना है. दुख पचवावे व पुन्हा आपले जीवन मानाने जगावे. मतलब उस दुख को सहन करके, उसे पछाड़ के हमें फिर से अपना जीवन जो है जीना है. पुन्हा जगावे या संकल्पनेतून अचल आशावाद व्यक्त होतो. तो इस बात से उनके एकदम आशावाद, पॉझिटिव्ह ऑप्टिमिझम जो है हमें पता चलता है. दुखावर विजय मिळवावा हा जिद्द त्यातून दिसून येते. दुख पर हमें जीत हासिल करनी है, ये जिद्द जो है उनकी बातों से हमें यहाँ पता चलता है. सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वता एवढे. ये वो कहना चाहते हैं कि सुख तो है ना एक सुई के बराबर होता है, आता है चला जाता है, लेकिन दुख जब आता है तो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा पर्वत हमारे ऊपर आ गया है, बहुत ज्यादा बोझ हमें लगने लगता है. हे समजून घेऊन दुख आपले से करून कणा मोडू न देता जगण्याचा मंत्र जपावा. तो जब ये हमें समझ आ जाता है कि दुख को फिर हम कितना भी चाहे अवॉइड नहीं कर सकते, तो दुख को अपना सा करके उसे मोड़ नहीं सकते, तो हम उसे अपना ही ले, ऐसा मंत्र हमें फॉलो करना चाहिए. अब ये जो आपका अप्रिशिएटिंग द पोएम जो होता है 8 मार्क्स के लिए आता है वो ये है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस बार तो पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि अब की बार जो आया था वो संतवाणी आया था. तो मेरे ख्याल से अब जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम होगा वो यही आएगा. कविता 2 दिवस. तो 2 दिवस ये कविता का नाम है, हमें इसका लिखना है. तो प्रस्तुत कवितेचे कवी कौन है? नारायण सुर्वे. प्रस्तुत कवितेचा विषय क्या है? कामगाराच्या आयुष्यातील वास्तव परिस्थितीचे चित्रण. प्रस्तुत कवितेतील 2 ओळींचा सरळ अर्थ लिहा. यहाँ पे जो 2 लाइन दी हुई है उसका हमें सिंपल वर्ड्स में मीनिंग लिखना है. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीची चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. तो ये जब आप भावार्थ पढ़ते हो तो हर 2-2 लाइन का भावार्थ आपको याद रखना है और बस उसी हिसाब से ये आपको लिखना है. तो वो कहना चाहते हैं कि अनेक वेळा चंद्र उगवला, चांदने पडले. मतलब कई बार पूरा चांद भी आया, रोशनी भी पड़ी, चांदनी भी हुई, तारे चमचमले, तारे भी जगमगाए. काही रात्री आनंदमय गेल्या, कुछ रात तो बहुत खुशी भरे भी थे. बाकीचे सर्व आयुष्य भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच, म्हणजे भूक शमवण्यातच व पोटापाण्याची चिंता करण्यातच नासून गेले. तो कुछ समय तो
अच्छा गया, खुशी से गया, लेकिन बाकी पूरा जीवन जो है भाकरीचा चंद्र यानी कि रोटी की तलाश में ही गया। मानो रोटी की तलाश यानी कि भूख मिटाने में, और आगे हम कैसे भूख मिटाएंगे उसकी चिंता करने में। प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश: जीवन कितीही प्रतिकूल व खडतर असले तरी स्वकर्तृत्वावर विश्वास ठेवावा। यानी जीवन हमारा कितना ही अगेंस्ट हो हमारे, या फिर ऑपोजिट में जा रहा हो, हम जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। प्रत्येकाने जीवनातील दुखांवर मात करता येते। हर इंसान को जीवन के दुखों पर वो मात पा सकता है, ऐसा उसके अंदर हौसला होना ही चाहिए। जीवन सकारात्मक जगण्याची ताकद ही कविता देते। तो ये कविता हमें एक पॉझिटिव्ह एनर्जी देता है जीवन जीने के लिए। तसेच मानवी निश्चय व आशावाद हे तत्व मनावर बिंबवले जाते। और वैसे ही कि ह्यूमन का जो निश्चय होता है, डिसीशन, फर्मनेस, डिटर्मिनेशन और आशावाद यानी होप, इन्हीं तत्वों के ऊपर ये जो पोयम है बनाई गई है। कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे: थेट शब्द कळेतून कामगार विषयीचे योग्य व परखड चित्रण केल्यामुळे कविता मला मनाला भिडते। मतलब ये जो है एकदम बेस जो वर्ड्स यूज किए गए हैं एक वर्कर के लाइफ के ऊपर, वो बिल्कुल एकदम सूटेबल है, और जो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है ये बहुत ही मेरे मन को भाई है। कामगार जीवनाच्या खडतरपणाचा प्रत्यय अनुभवता येतो, और इस पोएम को पढ़ने पर मुझे एक्चुअल में पता चल रहा है कि वो कामगार जो है किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है अपने लाइफ को। कामगार जीवनाविषयी सहृदयता जागृत होते, और कामगार जीवन के प्रति सहृदयता, वर्कर्स कैटेगरी के लिए हम एक दया हमारे अंदर जागृत होती है। जीवन समझून घेण्याची ओढ निर्माण होते, लाइफ को समझने का एक जिज्ञासा हमारे क्युरियोसिटी अंदर होती है। अशी प्रगल्भ जाणीव मनात निर्माण करणारी ही कविता आवडली। और ऐसी ये जानीव यानी कि नॉलेज हमारे अंदर भरने वाली ये कामगार के ऊपर कविता जो है मुझे बहुत पसंद आई। प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहिणे। अभी हमें मीनिंग्स लिखना है। जिंदगी, आयुष्य, गहाण तारण, दारिद्र्य दैन्य, रात्र रजनी। तो ये इस तरीके से मेरा ये पूरा पोएम एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। इसके साथ ही ये चैप्टर मेरा खत्म होता है। आंसर्स के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।